आइए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या ओवरथिंकिंग से एंग्जायटी बढ़ती है। देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा ओवरथिंकिंग क्या होती है, फिर हम ये समझेंगे कि एंग्जायटी ओवरथिंकिंग से बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। ओवरथिंकिंग ये 2 शब्द हैं, एक है ओवर, एक है थिंकिंग। ओवर का मतलब समझते हैं ज़्यादा, थिंकिंग का मतलब सोच। अब ओवरथिंकिंग एक ऐसा कांसेप्ट है जिसको बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं। देखिए, ओवरथिंकिंग हमेशा बुरा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओवरथिंकिंग बुरा है। ओवरथिंकिंग हमेशा बुरा नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ, आप ये सोचो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए अभी आ जाएँ, ठीक है? तो आप उस 1 करोड़ से क्या-क्या करोगे? आप घर बनाओगे, आप गाड़ी लोगे, आप अपनी पसंद की चीज़ें करोगे, आपका अगर कोई सपना है, उस सपने को पूरा करोगे, कहीं आप घूमने जाना चाहते हो, वहाँ घूमने जाओगे, अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, आप वो करोगे। अभी आप क्या कर रहे हो ये सब चीज़ें? ओवरथिंक कर रहे हो ना? तो क्या इस ओवरथिंकिंग में आपको दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही, बल्कि मज़ा आ रहा है उल्टा से। ओवरथिंकिंग गलत कब होता है? जब आप उस ओवरथिंकिंग की वजह से कोई नेगेटिव लूप में फँस जाते हो, तब वो ओवरथिंकिंग एक्चुअली में गलत होती है। अब नेगेटिव लूप में क्या होता है समझिए। देखिए, जो इंसान का माइंड है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है नेगेटिविटी की तरफ। अगर मैं आपको बोलूँ कि इंसान की जो सोच है, उसमें से ज़्यादातर सोच उसके माइंड में नेगेटिव ही आ रही होती हैं। ये नेगेटिव थॉट आने का एक रीज़न भी है, क्योंकि इंसान का माइंड एक्चुअली में हर वक़्त एक कोशिश कर रहा होता है और वो कोशिश क्या होती है? आपको बचाना। नेगेटिव थॉट या फिर जो नेगेटिव जो पैटर्न्स होते हैं, ये क्यों होते हैं? एक्चुअली में इसका कोई गलत रीज़न नहीं है। इसका रीज़न है आपको बचाना। क्योंकि माइंड हमेशा ये कोशिश में लगा रहता है कि आपको कोई नुकसान ना हो। वो आपको नुकसान से बचाने के लिए अलग-अलग तरीके से आपको चीज़ें बताता रहता है। अच्छा देख, ये करके देख, कहीं इससे तो नुकसान नहीं है। अच्छा ये करके देख, इससे तो नुकसान नहीं है। अच्छा ये करके देख। मतलब वो आपको अलग-अलग तरह की चीज़ों को ना बता रहा होता है, ताकि आपको बचा सके। मतलब उसको ये लग रहा होता है कि अगर इसको टाइम से ये चीज़ पता नहीं चली ना, कोई नुकसान ना हो जाए। तो वो क्या करता है, आपको बता देता है, "अच्छा एक काम कर, अभी तू ये काम करके देख ले, कहीं नुकसान ना हो जाए बाद में। अच्छा एक काम कर, ये करके देख ले, कहीं नुकसान ना हो जाए बाद में।" वो आपको हमेशा नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। अब आप एक चीज़ सोचो, कोई ऐसा दोस्त हो आपका, जो आपको हमेशा नुकसान से बचाने की कोशिश करे, तब उसको अच्छा कहोगे, बुरा कहोगे? भई आपके लिए तो अच्छा ही सोच रहा है ना, वो आपके लिए अच्छा ही सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम अपने माइंड के लेवल पे आते हैं, तो हम क्या कहते हैं? अरे नहीं यार, माइंड तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है, मेरे साथ तो बहुत ही ये करता है, वो करता है। ये माइंड क्या कुछ कर रहा है? माइंड तो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है ना। अब आपके दोस्त को आपको ये बताना है कि भाई, ये चींटी है और ये शेर है। तू चींटी को चींटी समझ, शेर को शेर समझ। अगर आपका दोस्त नासमझ है और आपके दोस्त को पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ लोगे या उस दोस्त को समझाओगे कि भाई, ये चींटी है। अगली बार से अगर तुझे इसको मेरे पास आता हुआ दिखे तू, तो ये बोलियो मुझे कि भाई ये चींटी है और इसको चींटी की तरह ट्रीट करना, और ये शेर है, तो इसको शेर की तरह ट्रीट करना। ये मत बोलना कि ये चींटी जो है शेर की तरह खतरनाक है, ठीक है? अगली बार से आपका दोस्त आपको क्या कहेगा? अगर वो देखेगा आपकी तरफ कोई चींटी आ रही है, तो क्या बोलेगा? भाई चींटी आ रही है। तो आप ये समझ जाओगे, अच्छा चींटी है, अगर काटेगी तो हल्का-सा दर्द हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अगर शेर आता हुआ देखे तो क्या बोलेगा? भाई शेर आ रहा है। तो आप क्या करोगे? वहाँ से भागोगे, ठीक है? आपके माइंड को ये बताना होगा आपको कि ये वाला जो तुम सोच रहे हो ना अभी, ये उतना खतरनाक नहीं है। और ये जो सोच है ये खतरनाक है, इस पर हम एक्शन लेंगे, ठीक है? लेकिन ये जो तुम सोच रहे हो ये खतरनाक नहीं है। तो इसको इतना ओवर हाइप मत करो। समझो, अपने माइंड को आप ये बताओ कि ये इतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक तुम समझ रहे हो। तो जब आप अपने माइंड को बार-बार ये चीज़ बताओगे, तो आपका माइंड इस बात को समझ लेगा कि अच्छा, मैं इसको बहुत खतरनाक समझ रहा था लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है। इससे हमें कोई खतरा नहीं है। जब माइंड को ये बात समझ में आ जाएगा कि इससे इसको कोई खतरा नहीं है, तो वो आपको ओवरथिंक करने की तरफ लेकर भी नहीं जाएगा और आपकी एंग्जायटी ट्रिगर भी नहीं होगी। समस्या क्या है कि आपको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली में कि क्या कितना खतरनाक है, और आपने अपने आप को अपने माइंड के हवाले करके छोड़ दिया है कि भाई, मैं एक ऐसी गाड़ी पे बैठ गया हूँ, जिस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो मेरा माइंड है, वो जिधर लेके जाएगा मैं जाने को तैयार हूँ। आप अपने आप को एक्चुअली में इस तरीके की मेंटालिटी बनाकर बैठ चुके हो। और इस तरीके की मेंटालिटी जब आप बनाकर बैठोगे, तो भी साधारण सी बात है,
कि फिर तो आपका माइंड आपको हमेशा अपने तरीके से ही ले जाने की कोशिश करेगा और उसका एक ही काम है, आपको सेफ रखना। वो सेफ रखने के लिए चींटी को भी शेर की तरह ही डील करेगा, क्योंकि वो हमेशा से उसी तरीके से डील करता आया है। ये कोई 1 दिन 2 दिन में चीजें नहीं हुई हैं, ये सालों में ये चीजें होती हैं और ये हमेशा से वैसा ही सीखता आया है और वैसा ही ये सीखता है। ठीक है? एक चीज समझिए, एक चीज जो आपके माइंड को सबसे ज्यादा समझ में आती है, वो मालूम है क्या है? वो चीज समझ में आती है कि उसे कैसे आपकी बॉडी को आपको खतरे से बचाना है। उसे ये चीज सबसे ज्यादा समझ में आती है और वो इसी चीज के लिए हमेशा तैयारी करता रहता है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है सिंपली ये समझाना कि ओवरथिंकिंग जो हम कर रहे हैं, जिसको हम नेगेटिव समझ के ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, एक्चुअली में वो नेगेटिव ओवरथिंकिंग नहीं है, बस सिंपल एक ओवरथिंकिंग है। और आप देखेंगे कि जब आप किसी एक पॉइंट को लेकर अपने आप से ये बोलने लगें कि भाई ये वाला जो ओवरथिंकिंग है ना, ये नॉर्मल है। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए तो हम क्या कहते हैं? उसको बुखार हो गया, है ना? क्या कहते हैं उसको? बुखार हो गया, फीवर हो गया, नॉर्मल। किसी को बड़ी बीमारी हो तो क्या कहते हैं? अरे उसको फलां बीमारी हो गई। आपका इमोशन, आपकी आवाज, आपका अंदाज सब चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बीमारी को उतना बड़ा बना दिया गया है। अगर आपको ये बोला जाए कि फीवर भी बहुत खतरनाक होता है, तब क्या कहेंगे? अरे इसको फीवर हो गया। कोरोना के टाइम पे किसी को सर्दी खांसी अगर होती थी तो क्या कहते थे? अरे उसको खांसी हो रही है, उसको फीवर भी आ रहा है। उस वक्त बुखार भी एक बहुत बड़ी बीमारी के तौर पर देखा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उससे एक दूसरी बड़ी बीमारी लिंक थी। जब वो दूसरी बीमारी का लिंक खत्म हो गया, अब अगर किसी को फीवर हो तो क्या कहते हैं? अरे उसको फीवर आ रहा है ना? तो आपको आपके माइंड को आपने क्या समझा दिया? अरे फीवर है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। एक पैरासिटामोल लेगा या डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेगा, ठीक हो जाएगा। अपने माइंड को समझा दिया। आपका माइंड आपको क्या कह रहा है? अच्छा फीवर है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला उसको। तो आपने अपने माइंड को समझा दिया। तो इसी तरीके से आपको अपने माइंड को समझाना है कि भाई देख, ये जो है ना, ये एंग्जायटी का रीज़न जो तू बना रहा है, इसे एक्चुअली एंग्जायटी का रीज़न नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है, इससे कुछ नहीं होने वाला, तू बिल्कुल सेफ है। जिस दिन आप अपने माइंड को ये समझा दिए कि भाई तू सेफ है, आपकी एंग्जायटी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो ओवरथिंकिंग से एंग्जायटी होती है और ओवरथिंकिंग से एंग्जायटी बहुत हद तक ट्रिगर हो सकती है। ओवरथिंकिंग से पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। ये सब बिल्कुल सत्य है और ये सब चीज़ों को आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जब आप हैंडल करना सीख जाएँगे, तो डेफ़िनिटली आप इन सब चीज़ों से बहुत ईज़िली बाहर आना भी सीख जाएँगे और बहुत ईज़िली बाहर आ भी जाएँगे। हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि किस तरीके से इन सब चीज़ों से हमने डील किया और किस तरीके से एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं आपके साथ यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं शेयर करता रहता हूँ। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, समझी हैं, आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बाँटने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर कुछ पूछना हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।